नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में और आज का अपना टॉपिक होगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों के प्रश्नों को लेकर के। यानी राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति के समय जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित हुए और उन्होंने क्रांतिकारियों और यहाँ निवास करने वाले सभी लोगों में देश के प्रति और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना जगाने के लिए जो प्रकाशित जो समाचार पत्र थे, उन समाचार पत्रों से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और मित्रों, यह जो कक्षा है यानी जो समाचार पत्रों से संबंधित प्रश्न है, यह प्रत्येक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। इसलिए आप इसमें एक तो इनके प्रकाशन का स्थान, एक प्रकाशन तिथि तथा संपादक का नाम याद रखिएगा। तो बात करें आज के पहले समाचार पत्र की, सज्जन कीर्ति सुधाकर। मित्रों, यानी सज्जन कीर्ति सुधाकर जो पत्र है, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो यह साप्ताहिक समाचार पत्र मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय में उदयपुर से 1876 में प्रकाशित होता था। यह राजस्थान का पहला समाचार पत्र था। तो मित्रों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो राजस्थान के पहले समाचार पत्र की बात करें तो सज्जन कीर्ति सुधाकर। अब इसका अगला प्रश्न बनेगा कि इसका प्रकाशन किसके समय में होता था, तो इसका सही उत्तर होगा सज्जन सिंह के समय में, यानी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के समय में उदयपुर से। और अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1876 से यह शुरू हुआ था। अब बात करें अगले समाचार पत्र की, राजस्थान समाचार पत्र। तो मित्रों, याद रखिएगा कि यह समाचार पत्र प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। अगर बात करें कि राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान समाचार। और इस दैनिक समाचार पत्र का संपादन 1889 ईस्वी में श्री मुंशी समर्थदान द्वारा किया जाता था। यानी पहला प्रश्न कि राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो राजस्थान समाचार। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा व कब किया गया, तो 1889 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ और श्री मुंशी समर्थ दास द्वारा इसका संपादन किया जाता था। अब बात करें अगले समाचार पत्र की, तरुण राजस्थान, यानी तरुण राजस्थान पत्र। मित्रों, याद रखिएगा कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र 1923 में ईस्वी में नाम से परिवर्तन कर तरुण राजस्थान कर दिया गया था, जो शोभालाल गुप्ता द्वारा ब्यावर से प्रकाशित किया जाता था। मित्रों, याद रखिएगा कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया जाता था, तो ब्यावर से। संपादन करने वाले कौन थे, शोभालाल गुप्ता। और अगर बात करें कि जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र था, इसी का 1923 में नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया था। अब बात करें अगले समाचार पत्र की, आगी बाण। मित्रों, याद रखिएगा आगी बाण समाचार पत्र ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा आगी बाण। और मित्रों, याद रखिएगा इस पत्र का संपादन 1932 में जयनारायण व्यास द्वारा किया जाता था। यानी आगी बाण समाचार पत्र का संपादन का कार्य किया जयनारायण व्यास ने। या अगर प्रश्न पूछा जाए कि आगी बाण समाचार पत्र का संबंध किससे है, तो जयनारायण व्यास से। और यह राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन ब्यावर से होता था।
यानी इससे प्रत्येक प्रश्न से अगर यानी समाचार पत्र से प्रश्न पूछा जाएगा या तो उसके प्रकाशन वर्ष से, या फिर उसके संपादन करने वाले से संबंधित, या फिर उसके स्थान से। और एक प्रश्न बनेगा कि ये साप्ताहिक समाचार पत्र था या दैनिक समाचार पत्र या मासिक या त्रैमासिक, जो भी। तो इनकी एक तो तिथि याद रखिएगा, एक इनके संपादनकर्ता का नाम, दूसरा प्रकाशन स्थान, और फिर ये इसकी भाषा, और ये दैनिक, साप्ताहिक या मासिक, इनमें से कौन सा समाचार पत्र था। अब बात करें अगले समाचार पत्र की, समाचार लोकवाणी। इस साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन स्वर्गीय जमनालाल बजाज की स्मृति में जयपुर से 1943 ईस्वी में पंडित देवी शंकर तिवारी द्वारा किया जाता था। यानी समाचार लोकवाणी जो समाचार पत्र था, यह एक तो साप्ताहिक समाचार पत्र था। यानी पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि समाचार लोकवाणी कैसा समाचार था, तो यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसका प्रकाशन यानी स्वर्गीय जमनालाल बजाज की स्मृति में जयपुर से इसका प्रकाशन होता था, और 1943 में इसका प्रकाशन पंडित देवी शंकर तिवारी द्वारा किया गया था या किया जाता था। और मित्रों याद रखिएगा कि गांधी जी का पांचवा पुत्र किन्हें कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज को। अगला प्रश्न, नवीन राजस्थान। इस समाचार पत्र का संपादन श्री विजय सिंह पथिक द्वारा 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ अजमेर द्वारा किया जाता था, और 1923 में इसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया गया। अगर मित्रों प्रश्न पूछा जाए कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन या संपादन किसके द्वारा किया जाता था, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। अगर ईस्वी की या इसकी सन की बात करें तो 1922 में। और इसका प्रकाशन, नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ अजमेर के द्वारा किया जाता था। और इसी समाचार पत्र को यानी नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है, इसी को 1923 में नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। और तरुण राजस्थान नाम करने के बाद में इसका संपादन शोभालाल गुप्ता द्वारा ब्यावर से किया जाता था। अब बात करें अगले समाचार पत्र की, राजपुताना गजट। यानी राजपुताना गजट। मित्रों राजपुताना गजट जो समाचार पत्र है, इसका संपादन 1835 ईस्वी में मौलवी मुराद अली द्वारा किया जाता था। यानी राजपुताना गजट का प्रकाशन कब होता था, 1835 ईस्वी में। और इसका संपादन कार्य किसने किया, तो मौलवी मुराद अली द्वारा। अगला समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र। मित्रों कि राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, और इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम हिस्सा निभाने वाला समाचार पत्र प्रताप का अमूल्य योगदान रहा है। तो बात करें इसके विषय में, इस साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन कानपुर से 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया जाता था। अब मित्रों अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रताप समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1910 ईस्वी में। और प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था, तो कानपुर से। बात करें अगले समाचार पत्र की, राजस्थान केसरी। मित्रों याद रखिएगा कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र यह एक साप्ताहिक और राजनीतिक समाचार पत्र था। पहली बात तो यही कि यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, दूसरा यह राजनीतिक समाचार पत्र था, और इसका संपादन 1920 ईस्वी में वर्धा से श्री विजय सिंह पथिक द्वारा किया जाता था। मित्रों याद रखिए कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन या संपादन किसके द्वारा किया गया, विजय सिंह पथिक के द्वारा। और अगर बात करें कि राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है, इसका संपादन कब किया गया, 1920 ईस्वी में, और यह एक साप्ताहिक और राजनीतिक समाचार पत्र था। बात करें अब अगले समाचार पत्र की, प्रजा सेवक।
इस साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा किया जाता था। मित्रों याद रखिएगा कि प्रजा सेवक कैसा समाचार पत्र था, तो साप्ताहिक समाचार पत्र। संपादन कहां से होता, जोधपुर से। और संपादन करता कौन थे, तो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अब बात करें अगले समाचार पत्र की, अखंड भारत। मित्रों याद रखिएगा, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन 1936 ईस्वी में। इस समाचार पत्र का संपादन मुंबई से जय नारायण व्यास द्वारा किया जाता था। मित्रों याद रखिएगा, जय नारायण व्यास का एक तो हमने पहले पढ़ा आगी बाण, और दूसरा उनके द्वारा संपादित या प्रकाशित जो समाचार पत्र था वह अखंड भारत। और अखंड भारत का प्रकाशन 1936 ईस्वी में बंबई से जय नारायण व्यास द्वारा किया जाता था। अब बात करें अगले समाचार पत्र की, राजस्थान समाचार पत्र यानी राजस्थान। इस साप्ताहिक पत्र का संपादन 1923 ईस्वी में ब्यावर से श्री ऋषिदत्त मेहता द्वारा किया जाता था। अगर बात करें कि राजस्थान जो समाचार पत्र है ये कैसा समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र। और इसका प्रकाशन कब होता था, तो कब शुरू हुआ, तो 1923 ईस्वी में। अगर स्थान की बात करें तो ब्यावर से। और इसके संपादनकर्ता जो थे वह थे श्री ऋषिदत्त मेहता। तो राजस्थान इस साप्ताहिक पत्र का संपादन 1923 में ब्यावर से और ऋषिदत्त मेहता द्वारा किया गया। और मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे राजस्थान के जो और बचे हुए समाचार पत्र हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।